अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुम्मन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि आज की वीडियो में हम करने क्या जा रहे हैं। ये भी बेसिकली यूबीएनटी की डिवाइसेस जो होती हैं, पावर बीम, नैनो बीम और लाइट बीम, उसी से रिलेटेड है। तो लास्ट की वीडियो में आपने देखा हुआ था, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम पावर बीम पे कुछ कन्फिग्रेशन कर रहे थे, पॉइंट टू पॉइंट और उसके अलावा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। और मल्टी पॉइंट में भी हमने दो तीन टाइप की वीडियोस क्रिएट की थी, जहाँ पे हमने देखा था कि हम पॉइंट टू पॉइंट मतलब मुख्तलिफ विजन जो होते हैं, मुख्तलिफ फ्रेमवेयर जो है और डिफरेंट जो इसके मॉडल है उसको किस तरह से कन्फिगर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह से पावर बीम और नैनो बीम को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने सिंपली वहाँ पे जाके नेटवर्क दे दिया है अपने इस पीसी को। तो आपको पता होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो इनका नेटवर्क आता है वो 1.20 की रेंज से आता है। तो वो हमने यहाँ पे लॉगिन किया है। एडवांस में जाएंगे। ये जितनी भी डिवाइसेस है ये नहीं है अभी, इसलिए इस हमें कुछ सेटिंग करना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कंट्री सेलेक्ट करने को बोल रहा है। ये हमने हर दफ़ा हर वीडियो में किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ जो है वो ये है कि हम पावर बीम को अभी कनेक्ट करेंगे विथ नैनो बीम। तो पासवर्ड एंटर करता हूँ यहाँ पे। पावर बीम को हम एज अ एक्सेस पॉइंट क्रिएट करेंगे और जो हमारी नैनो बीम है उसको हम स्टेशन मोड में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए सेव कर दिया मैंने इसका यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं अभी जो हमारी कनेक्टेड है वो है पावर बीम 5AC620। ये इसका मॉडल यहाँ पे शो हो रहा है और इसका विजन जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है 8.5.8। और इसमें अभी कोई भी डिवाइस जो है वो कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिमोट में भी कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। अब हम जाएंगे सिंपली सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको पता होगा जो बेसिक वायरलेस सेटिंग में जो हमारी जो डिवाइसेस आती है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेशन मोड में आती है। तो इसको हमें कॉन्फ़िगर करना होता है टू एक्सेस पॉइंट। तो यहाँ पे हम सिंपल क्लिक करेंगे, डाउन एरो आ जाएगा। यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। एक्सेस पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है और ये मिक्स है और ये स्टेशन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो खैर हम पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं तो हम इसको एज एक्सेस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके डिवाइस का नाम हम यहाँ पे दे देंगे। ये है हमारी पावर बीम, सॉरी ये देने की ज़रूरत नहीं है। AC एक्सेस पॉइंट, सॉरी एक्सेस पॉइंट UBNT, सॉरी SSID इसको दे देते हैं। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं। ये सेम प्रोसीजर आपने देखा हुआ है हमारी दूसरी पिछली वीडियोस में। तो उसके बाद एंटीना DBI सेम रहने देते हैं। कैलकुलेटर लिमिट जो है इसको भी हम स्किप कर ऑफ करते हैं और इसकी जो DBI फुल कर देते हैं। ऑटो एडजस्ट जो डिस्टेंस है इसको भी ऑफ करते हैं, इसको कर देंगे फुल इंक्रीज जो कि है 22.5 किलोमीटर। खैर ये इतना स्टेबल नहीं होता, स्टेबल ये वर्क करता है 12 to 15 किलोमीटर तक। तो ये सेटिंग करने के बाद वायरलेस सिक्योरिटी अनेबल करेंगे। थोड़ी ये अभी डिसेबल थी। यहाँ पे हमें पासवर्ड देना है जो कि मैंने यहाँ पे रखा है, एक कैपिटल स्मॉल और 1 to 7 तक काउंटिंग। तो खैर वायरलेस प्रोटेक्शन नेटवर्क की इसको हम ऑन कर देंगे ताकि आपका नेटवर्क जो है वो प्रोटेक्ट रहे। उसके बाद हम जाएंगे नेटवर्क्स में। यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको कर देते हैं हमारे सिनेरियो में 50। IP गेटवे जो है मैं दे देता हूँ ताकि मेरे ये लोकल नेटवर्क में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। इसका मोड जो है ब्रिज रहेगा और कॉन्फ़िगरेशन मोड सिंपल रहेगा, एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करेंगे तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, अदरवाइज़ इसका कोई इशू नहीं है। सर्विसेज में जाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना। सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे डिवाइस नेम जस्ट आपको देना है। ये आप सेम भी रख सकते हैं या फिर इसको चेंज कर सकते हैं। तो या मैं इसको AP लिख देता हूँ ताकि हमें पता हो कि ये एक्सेस पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट्स को ऑफ कर देते हैं और टाइम जोन अगर आप चेंज करना चाहते हैं जो भी आपको सूट करता है आप कर लीजिएगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होती है नॉर्मल। तो इतनी सी सेटिंग है। वायरलेस में गए, इसको एक्सेस पॉइंट हमने कॉन्फ़िगर किया है क्योंकि फर्स्ट डिवाइस जो आप कॉन्फ़िगर करते हैं उसको एक्सेस पॉइंट करेंगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए और उसका बाद में कोई इशू नहीं होगा। तो हमने इसको एक्सेस पॉइंट किया। फर्स्ट डिवाइस को बेसिकली एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करने का मकसद ये होता है कि इसको हमने लॉक करना होता है आपकी एंड डिवाइसेस पे, मतलब स्टेशन की जो डिवाइसेस होती हैं।
तो इसलिए हमने एक्सेस पॉइंट की है, इसका SSID दी है और इसका जो शेड की है इसका पासवर्ड दी है। यहाँ पे हमने इसका आउटपुट पावर फुल कर दिया, डिस्टेंस हमने इसको फुल कर दिया। उसके बाद सर्विसेज में जाके नेटवर्क में यहाँ पे हमने इसको स्टैटिक कर दी है और यहाँ पे हमने चेंजिंग की है। आप जब नेक्स्ट टाइम इसको लॉगिन करेंगे तो 1.50 के साथ करेंगे, ना कि 1.20 के साथ। तो इसको हम सिंपली सेव करते हैं, सेटिंग सेव हो जाएगी और ये कुछ वक्त लेगा। इस तब तक मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। तो लीजिए ऑटोमेटिकली उसने उसको रिबूट कर दिया है हमारी सेटिंग सेव करने के बाद। अब जस्ट सिंपली हम जाएंगे, इसको लॉगिन करेंगे जो हमने नया यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था। एंटर करता हूँ तो ये इसका मेन डैशबोर्ड आ चुका है। अगर हम जाएंगे डैशबोर्ड में तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी इसके साथ कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। ये एक्सेस पॉइंट हमने कॉन्फ़िगर की है। अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट डिवाइस में जो कि है नैनो बीम, उसको हम करेंगे एज आ स्टेशन मोड में कॉन्फ़िगरेशन। तो लीजिए केबल को हमने कनेक्ट कर दिया अपनी नैनो बीम में। अब सिंपली सेम टू सेम प्रोसीजर है, इसको भी लॉगिन एक्सेस पेज करने के लिए हमें 192.168.1.20 में जाना पड़ेगा जो कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट आता है। एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे प्रोसीड टू अनसेव कर देंगे, इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये नई डिवाइस है। और उसके बाद सेम प्रोसीजर है, इसका भी रीजन सेलेक्ट करेंगे, कंट्री, और कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, इनको चेक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे क्रिएट करने को बोल रहा है, हमें यूज़र नेम और पासवर्ड कंफर्म कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखिए ये है हमारी डिवाइस जो है नैनो बीम। जो फर्स्ट हमारी डिवाइस थी वो थी पावर बीम 5AC 620 एक्सेस पॉइंट, जिसको हमने कॉन्फ़िगर किया था। ये डिवाइस है नैनो बीम 5AC जनरेशन 2 और यहाँ पे देख सकते हैं नॉट कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड यहाँ पे रिमोट में, और इसका विजन जो है वो 8.5.7 है। तो चलिए सेटिंग में चलते हैं इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये वायरलेस मोड जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्टेशन मोड में आता है, तो हमें यही रहने देना है। अगर मल्टी डिवाइसेस होती तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, हम सिंगल कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट हम जस्ट सिंपल कॉन्फ़िगर करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, SSID में देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट की ऑप्शन है, जस्ट सिंपली आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए अब यहाँ पे वो डिवाइस शो हो रही है जिसको हमने लास्ट टाइम कॉन्फ़िगर किया था एज एक्सेस पॉइंट। हमने उसका नाम तो रखा था AP मतलब एक्सेस पॉइंट, UBNT टेस्ट जो हमने टेस्ट किया था, ये इसकी SSID है। और उसके बाद डिवाइस का जो नेम है वो पावर बीम 5AC 620 एक्सेस पॉइंट हमने इसको रखा था, और ये एयर मैक्स AC, ये बाकी इसकी डिटेल्स हैं। ये उसका मैक एड्रेस है स्टार्टिंग पे। अब हम इसको करेंगे सिलेक्ट, हमारी डिवाइस जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं AP UBNT टेस्ट, फिर से जाएंगे सिलेक्ट में, सिलेक्ट करेंगे और इसको लॉक टू AP मतलब लॉक टू एक्सेस पॉइंट क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी डिवाइस जो है वो यहाँ पे उसका मैक एड्रेस शो हो रहा है। अब जो हमने उसको शेड की का पासवर्ड दिया था वो यहाँ में हमें एंटर करना है, जो कि था A कैपिटल A स्मॉल 1 2 3 4 5 6 7। मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं करनी, आउटपुट पावर फुल चल रही है। हम इसको ऑफ करते हैं, इसके ऑटो डिस्टेंस को, इसको भी फुल कर देते हैं, कैलकुलेटर लिमिट को ऑफ करते हैं और इसको फुल कर देते हैं जस्ट सिंपली, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पे हमने लास्ट जो था हमारा स्टेशन उसको 50 दिया था, इसको हम दे देते हैं 70। और नेटवर्क जो गेटवे था वो मैंने अपने लोकल नेटवर्क का दिया था ताकि ये आसानी से उसको असेस कर ले। ओके, ये करने के बाद इसका ब्रिज मोड में इसको रहने देना है, इसको भी सिंपल रहने देना है। सर्विसेज में जाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना। सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको जस्ट सिंपल इसका नेम दे देते हैं स्टेशन। ओके, पावर बीम 5AC जनरेशन 2 स्टेशन, जस्ट सिंपल इतनी सी सेटिंग है। और इसके बाद इसको ऑफ कर देते हैं। रीजन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं टाइम जोन के लिए वो कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल सेव करता हूँ और इसको इग्नोर कीजिए, सेव कर देते हैं। हमारी डिवाइस जो है वो सेटिंग को सेव करेगी और सिस्टम को रीबूट कर देगी, और ये कुछ 2-4 मिनट अभी गेन करेगी, ज़ाया करेगी, तब तक मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो लीजिए हमारी सेटिंग जो है वो सेव होने के बाद सिस्टम हमारा रीबूट हो चुका है। अब हम जाएंगे एडवांस में, प्रोसीड टू अनसेव कर देंगे, कोई इशू नहीं है। लॉगिन करते हैं अपने सिस्टम को यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ जो हमने इसको कॉन्फ़िगर करते हुए सेट किया था।
ओके, लॉगिन हो चुकी हैं। अब आप देखेंगे हमारा जो एक्सेस पॉइंट है उसको हमने किया था 1.50 से, और जो हमारा नैनो स्टेशन था, सॉरी नैनो बीम, इसको हमने किया था 1.70 से। इसके डैशबोर्ड में जाएंगे तो ये देखिए ये हमारा स्टेशन है जो कि कनेक्ट हो चुके हैं हमारे एक्सेस पॉइंट से। अगर हम मेन साइट जाएं अपनी डिवाइस में तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पावर बीम जो हमने एज अ एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर की थी वो यहाँ पे आ रही है आप लोगों के पास। और जो हमारी नैनो है, नैनो बीम सॉरी, यहाँ पे वो शो हो रही है, मतलब हमारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे रिमोट में देखेंगे तो अभी एक डिवाइस कनेक्ट है यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है टोटल आपको दिख रही है 161, मतलब इसके 160 के राउंड अबाउट है। तो इसका कोई इशू नहीं है, ये MBPS यहाँ पे नेटवर्क जो है जो पास थ्रू करेगा, इसका कोई इशू नहीं है। ये इसलिए ऐसे आ रहा है अभी क्योंकि ये अभी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है हमारे नेटवर्क के साथ, और वैसे भी ये इनके जो एंगल हैं वो अभी थोड़े डिफरेंट है। जस्ट वीडियो में आपको थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। यहाँ पे अगर सिग्नल में जाएंगे तो यहाँ पे 26 और 24 इसका कोई कुछ इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो अब हम नेटवर्क को रन करके देखते हैं। मैं नेटवर्क को कनेक्ट करता हूँ अपने राउटर को। तो लीजिए अब हम नेटवर्क को इसको चेक करके देखते हैं हमारा जो नेटवर्क है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं 127 और 288 277। अब ये हमारा तकरीबन, मैंने इसका एंगल थोड़ा सा क्लियर किया है तो ये थोड़ा अभी क्लियर आ गया है। अब हम जाएंगे अपने गूगल में, वाईफाई को मैं ऑफ़ करता हूँ। मैंने अपने नेटवर्क की जो केबल है वो प्लग की है अपने राउटर की, हमारा जो एक्सेस पॉइंट था पावर बीम का, और जो मेरा लैपटॉप है भी कनेक्टेड है वो है नैनो बीम के थ्रू। तो उसके लिए अब यहाँ पे देखिए हम गूगल में जाते हैं अगर, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा हमारा नेटवर्क। यूट्यूब में जाता हूँ तो वो भी नहीं चाह रहा। इसकी एक रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम जाएंगे यहाँ से अपनी नेटवर्क सेटिंग में, नेटवर्क में जाएंगे, नो इंटरनेट आ रहा है, चेंज अडाप्टर में जाएंगे तो इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे, और ये जो TCP/IP4 था प्रॉपर्टी में जाके इसको हम कर देंगे डिसेबल, सॉरी ऑटो पे। ओके करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको क्लोज़ किया यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इंटरनेट एक्सेस आ चुकी है, ये जो हमारा राउटर है ये भी कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको करते हैं कैंसिल, वापस जाते हैं। अगर मैं अब इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये वर्क कर रहा है। गूगल में जाते हैं, इसको भी रिफ़्रेश करता हूँ तो ये भी वर्क कर रहा है। अभी जो मेरा नेटवर्क की केबल है वो कनेक्टेड है हमारे पावर बीम के जो एक्सेस पॉइंट था इसमें, मतलब हमारी जो फर्स्ट डिवाइस है, और जो मेरा कंप्यूटर कनेक्ट है वो है हमारी सेकंड डिवाइस है, मतलब एंड डिवाइस है जो की थी नैनो बीम। तो अभी नेटवर्क आ चुका है इसलिए ये स्टेबल हो चुका है, और इसकी डायरेक्शन भी अभी मैंने थोड़ी आमने सामने की थी तो इसलिए ये सही से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 320 Mbps नेटवर्क दे रहा है। यहाँ से इसको पास आउट करके जो हमारे पास एंड डिवाइस है वहाँ पे भी ये 302 आ रहा है जो कि अभी स्टेबल है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, फी अमान अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट डिवाइसेस को किस तरह से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पावर बीम को हम नैनो बीम से और लाइट बीम से, और पावर बीम मल्टी डिवाइसेस को मल्टीपल मोड में किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये मेरे चैनल का मेन डैशबोर्ड है। यहाँ पे अगर गूगल में जाएंगे अहमद लतीफ़ के नाम से आपको सर्च करना है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास नई जो हमारी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों के पास पहुँच सके। तो तब तक इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।